Hello everyone. So I hope you all are good. So today we will discuss about our next topic, how life comes. Life कैसे आई. जो हमारा फर्स्ट थ्योरीज है, very important theory of spatial creation. So I will write here theory of spatial creation. So this theory was given by Father Source. According to this scientist, he was said that life was created in 6 days by some natural power, and this time some people accept this concept, and life was created as such and is going to remain same. मतलब इस स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये बताया कि लाइफ कुछ नेचुरल पावर्स के थ्रू क्रिएट किया गया है, और इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ 6 डे में ही क्रिएट हुआ था बाय गॉड के थ्रू. और इन्होंने ये भी बताया कि जैसा हमारा 100 साल पहले लाइफ था वैसा ही अभी भी लाइफ है, और वैसा ही लाइफ फ्यूचर जनरेशन में भी रहेगा. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि अर्थ वाज ओनली 4000 ईयर ओल्ड. तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ वॉज क्रिएटेड ओनली बाय 6 days and life was created such and is going to remain same in future generation. और इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग अर्थ वॉज ओनली 4000 ईयर ओल्ड. तो ये हमारा थ्योरीज था स्पेशल क्रिएशन. हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है पैनस्पर्मिया. तो पैनस्पर्मिया के थ्रू ये बोला गया था कि लाइफ जो है वो ट्रैवल करते हुए प्लैनेट्स में आई है. लाइफ स्पोर के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आई है, कुछ फॉर्म ऑफ स्पर्म के थ्रू आई है. तो ये था हमारा पैनस्पर्मिया. हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है एबायोजेनेसिस. एबायोजेनेसिस थ्योरीज ऑफ सेकेंड, जो मैं यहाँ लिखती हूँ, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. ए मतलब होता है एब्सेंस, बायो मतलब यू ऑल नो लाइफ, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, और इसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं. तो एबायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था हमारा कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग के थ्रू आई है. कुछ मर्ड, स्ट्रॉ, यहाँ पे डेड डिकेइंग के थ्रू हमारा लाइफ आया है, नॉन लिविंग के थ्रू. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लाइफ केम आउट डेड एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मर्ड. बहुत लोगों का ये एजप्शन था कि एक रूम के अंदर कुछ ग्रेन्स और स्वेटी सर्ट रखा हुआ था, तो ग्रेन्स और उस स्वेटी सर्ट में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि जिसमें से माइस आ गए. तो ऐसा ही कुछ एजप्शन था, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरी है बायोजेनेसिस. तो बायोजेनेसिस आप ऐसे याद रखना कि ये डिस्प्रूव किया था किसको, ए बायोजेनेसिस को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बायोजेनेसिस में क्या है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ था वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फॉर्म होता था, और इस थ्योरी को लुईस पास्चर ने दिया हुआ था. देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है लुईस पास्चर. लुईस पास्चर ने ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया था. सो ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सो आप इसे याद रख सकते हो. सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था. उन्होंने एक सोन नेक फ्लास्क लिया था, को तोड़ दिया था, उसका नेक को तोड़ दिया था, और उन्होंने एक ब्रॉथ लिया था जिसमें ईस्ट और वाटर था, वो भी हीट किल्ड था. और उन्होंने ये जो ब्रॉथ था वो प्री स्टेराइज्ड था, जिसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जो ब्रॉथ था इन्होंने कुछ दिन तक किसी ऐसी छोड़ दिया खुली एयर में, खुली एटमॉस्फेयर में, और उन्होंने कुछ दिनों के बाद ये देखा कि इसमें कुछ माइक्रोब्स का ग्रोथ हो रहा है, और जो ए शेप नेक का जो फ्लास्क था उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा. तो इस थ्योरी के अनुसार ये साइंटिस्ट ने ये अपना हाइपोथेसिस दिया कि जिसका नेक उन्होंने तोड़ दिया था उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ. सो हमारा जो लाइफ है वो एयर में है,
कुछ स्पोर्स हैं एयर में, वहाँ से हमारा लाइफ आ रहा है। सो ये था हमारा एबायोजेनेसिस। सो मोर और लेस एक्सेप्टेड, हमारा जो मोर एक्सेप्टेड थ्योरी था वो था थ्योरीज ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सो इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था किसने? ओपेरॉन फ्रॉम रसिया एंड हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था वो रिड्यूसिंग शुगर मैं बोल रही हूँ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और फिर हाई टेम्परेचर था उस टाइम, लाइटनिंग हो रही थी, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, यूवी रेज डायरेक्टली इंटर कर रहे थे और वाटर को ब्रेक कर रहे थे H2 और O2 में, जो कि H2 बहुत लाइटर था इसलिए वो स्कैप कर जा रहा था, और O2 अलग अलग गैसेस से कंबाइन करके, जैसे मीथेन और एमोनिया से कंबाइन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस का फॉर्मेशन कर रहे थे। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आगे जाके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, और इन्हीं के कम्बिनेशन से आगे हमारा फर्स्ट लाइफ कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेशन हुआ। सो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था ओपेरोन एंड हेल्डेन ने जो दिया था, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो मिलर का था, एसेल मिलर एंड पूरे का, जो कि हम आगे इस डायग्राम के थ्रू समझें।